आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च के लिए प्रॉब्लम को हम कैसे तलाश करेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप सभी बीएड सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं। आपको एक फ़ाइल बनानी होती है एक्शन रिसर्च की। उसमें अक्सर और बेशतर ये सवाल आता है कि हम प्रॉब्लम कहाँ से ढूंढें, कहाँ से लाएं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या उस प्रॉब्लम पे काम करना सही है या नहीं, इस तरह के सवालात के जवाबात आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम ये जान रहे हैं एक्शन रिसर्च, जिसे हम अमली तहक़ीक़ भी कहते हैं। ये रिसर्च टीचिंग फील्ड में टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, यानी आपके लिए है, हमारे लिए है। इसमें हम अपने प्रोफेशंस में कितना डेवलपमेंट ला सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं, प्रोफेशंस को कितना बेटर बना सकते हैं। तो ये बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, इन्हांसमेंट के लिए। यह ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिसमें हम किसी की कमियां और खामियां निकालते हैं। ये ध्यान देने की चीज़ है। यानी जो भी हम रिसर्च, एक्शन रिसर्च टीचिंग फील्ड में स्पेशली टीचर करते हैं, वो खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद में स्किल डेवलप करने के लिए करते हैं। कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट कहते हैं सर प्रॉब्लम मिल ही नहीं रहा, कोई भी आप प्रॉब्लम दे दीजिए जिस पर मैं स्टडी करना चाहता हूँ। हकीकत यह है कि ये कोई आम रिसर्च नहीं है। ये रिसर्च तो आपसे रिलेटेड है। इसलिए जो प्रॉब्लम आपको क्लास में दरपेश आ रही है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो, हमारी क्लास में भी हो। तो एक्शन रिसर्च वैसी रिसर्च नहीं है जिस रिसर्च में एक प्रॉब्लम दूसरे के लिए भी वो सेम प्रॉब्लम हो। इसका ये मतलब है एक्शन रिसर्च में जो प्रॉब्लम है वो उस टीचर से उसकी वाबस्तगी है या उनके साथ रिश्ता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए जनरल हो। इसलिए इसकी फाइंडिंग्स को, इसके नताइज को भी हम जनरल या कॉमनलाइज या जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो एक्शन रिसर्च के लिए हमें सबसे पहले कमरे जमात में यानी क्लासरूम में प्रॉब्लम को सेंस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हमारे क्लासरूम में है या स्कूल के अंदर है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम टीचिंग करके जब आते हैं अपने घर में, या टीचिंग जब हमारा ख़त्म हो जाता है, तो हम मुहासबा करें, इवैल्यूएशन करें क्लासरूम के सिलसिले से कि क्लास में आज क्या परेशानियां दरपेश हुई। बहुत तरह की परेशानियां क्लास में आती हैं, और अगर ये परेशानी मुसलसल आती रहती है तो इसका ये मतलब है कि वो प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहलाने के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम के अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम तसलसल के साथ होना चाहिए। आज आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट देर से आए, आपने उन्हें तरगीब की, बताया कि अगर आप कल से देर से आते हो तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी आपको, या फिर और कोई मेजर्स आपने अप्लाई किया, और ये देखते हैं कि कल से आपके स्टूडेंट टाइमली आने लगे, टाइम के पाबंद हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स का देर से आना एक दिन वो एक्शन रिसर्च का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने उसे कहा कल से टाइमली, और वो कल से टाइमली आना शुरू कर दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहलाने के लिए ज़रूरी है कि उस तरह के प्रॉब्लम को हम इंतखाब करें, उस तरह के प्रॉब्लम का हम सिलेक्शन करें जो प्रॉब्लम तसलसल के साथ हो, जिसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक प्रॉब्लम, दूसरे तरीक़े मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ। आप बच्चों को होमवर्क देते हैं बनाने को, और ये बच्चे होमवर्क अपनी कुंजी से, की से, सप्लीमेंट्री बुक से उसकी कॉपी करके चले आते हैं। और ये ऐसा एक नहीं बल्कि क्लास में बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं आपकी क्लास में। तो हकीकतन ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तसलसल के साथ चल रहा है, इसमें कंटिन्यूटी है। कोई एक स्टूडेंट नहीं बल्कि मैक्सिमम स्टूडेंट आपकी क्लास में इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। तो फिर हमें इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इससे हम मसले को हम ले सकते हैं, इसे प्रॉब्लम मान सकते हैं, और इस पर फिर हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ तलबान तालिबात, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पहले ये बात बताई कि आपको कमरे जमात में यानी क्लासरूम के अंदर अपने जो 5 सेंसेस हैं, इन 5 सेंसेस को एक्टिव रखना पड़ेगा। आपको कमरे जमात का मुशाहिदा करते रहना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको स्कूल का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको बच्चों से रैप बना के रखना पड़ेगा, और आपको अपनी टीचिंग का मुहासबा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो डायरी होती है वो डायरी आप लिखें, अपना मुहासबा करें।
तो बहरहाल मेरे अजीज़ तलबा तालिबात, एक दो प्रॉब्लम जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक्शन रिसर्च के ताल्लुक़ से, ताकि आपको कुछ फाइल बनाने में एक हिंट मिल जाए आपको। लेकिन एज इट इज़ ये प्रॉब्लम को लेना नहीं है, बल्कि आपको अपनी क्लास में जो प्रॉब्लम आ रही है उस पे बेस्ड एक्शन रिसर्च करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक होमवर्क का एग्जाम्पल दिया है। क्लासरूम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी क्लास में, कि हमारी क्लास में जो बच्चे हैं बड़े शोर शराबा करते हैं, और ये सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि जब भी मैं क्लास में इन करता या इन करती हूँ तो बच्चे शोर शराबा करते हैं। उसी तरीके से प्रॉब्लम बुलिंग का हो सकता है। जो बड़े स्टूडेंट हैं, उम्र में बड़े हैं, लंबाई में बड़े हैं, वो छोटे स्टूडेंट से अपना काम करवाते हैं, भैया बने हुए हैं, बड़े बॉस बने हुए हैं, और वो के क्लास में बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। यही प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब भी आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन देते हैं तो बच्चे आपसे बार बार सवाल पूछते हैं कि सर आपने क्या कहा, सर आपने क्या कहा। इसका यह मतलब है कि आपके एक्सप्लेनेशन स्किल्स में या आपके क्वेश्चनिंग स्किल में कहीं ना कहीं कमी है। उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग स्किल्स को या एक्सप्लेनेटरी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यही प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम बच्चों के अंदर नहीं तलाश करनी है, बल्कि प्रॉब्लम अपने टीचिंग के पसे मंज़र में, टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि अगर ये हालात हैं हमारे टीचिंग में तो इससे कैसे दूर किया जा सकता है। अपने अंदर के स्किल को डेवलप करना है ताकि फ्यूचर में कभी उस तरह की प्रॉब्लम अगर आती हैं तो आप उसको टैकल कर सकें। आई होप आपको एक्शन रिसर्च में प्रॉब्लम कैसे फाइंड किया जाए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मिली होगी और आपके फाइल बनाने में आपको मदद पहुंच जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।